भारतीय कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच दंगल तीसरे दिन खत्म हुआ। पहले पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी, इसीलिए हम विरोध वापस ले रहे हैं। हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। तो हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के आरोपों पर कमेटी बनाने का ऐलान किया। सदस्यों के नामों की आज होगी घोषणा। ये कमेटी 4 सप्ताह में अपनी जांच पूरी करेगी। कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जांच पूरी होने तक कुश्ती संघ के कार्य से अलग रहेंगे बृजभूषण। जांच में करेंगे सहयोग। इस दौरान दूसरी कमेटी फेडरेशन का काम करेगी। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी। भूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। 24 घंटे में दूसरी बार खेल मंत्री और पहलवानों के बीच हुई मुलाकात। करीब 7 घंटे बातचीत चली है। बजरंग पुनिया, रवि दहिया, साक्षी मलिक के साथ कुश्ती के कई स्टार खिलाड़ी मौजूद रहे। पहलवानों के साथ बैठक के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों ने बातचीत के दौरान खेलों में सुधार के लिए कई अहम सुझाव भी दिए हैं। हम इसके लिए खिलाड़ियों का धन्यवाद देते हैं। खिलाड़ियों की जो मांगें थी उस पर पूरी तरह से डिटेल में बातचीत की गई है। मैं चाहूँगा कि खेलों को और आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग सभी खिलाड़ी मेरे साथियों ने किया है, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूँ। खेल मंत्री से मीटिंग के बाद कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने कहा, केंद्रीय खेल मंत्री ने हमारी मांगों को सुना है और उचित जांच का आश्वासन दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में हमारे लिए अहम चीजें होंगी। और मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी, वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी। बैठक के बाद रेसलर बबीता फोगाट ने किया सरकार का धन्यवाद। कहा, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा खेल और खिलाड़ियों का साथ देते हैं। आज भी वो खिलाड़ियों के साथ ही हैं। महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोपों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कहा, नहीं दूंगा इस्तीफा, किसी की दया से अध्यक्ष नहीं बना। बृजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच करेगी 7 सदस्यीय कमेटी। मैरीकॉम, योगेश्वर दत्त भी शामिल। गोंडा के नंदिनी नगर स्थित कुश्ती स्टेडियम में नेशनल चैंपियनशिप खेलने गए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई खिलाड़ी बिना मैच खेले ही वापस लौटे हैं। बृजभूषण के खिलाफ खिलाड़ी पहुंचेंगे जंतर मंतर। खिलाड़ियों के आरोपों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, मुद्दा खिलाड़ियों का है, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। अब देखिए, ये खिलाड़ियों का मामला है और इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए और ना राजनीतिज्ञों को इसको पॉलिटिकल बनाना चाहिए। पहलवानों के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, इसमें राजनीति ज्यादा है, बाकी चीजें कम हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि मामला राजनीतिक ज़्यादा है, बाकी चीज़ें उसमें कम है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। भारतीय नौसेना को 23 जनवरी को आईएनएस वागीर अटैक सबमरीन मिल जाएगी। चकमा देकर हमला करने में माहिर है आईएनएस वागीर। 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले,
शो के बीच के कनेक्टिविटी को मजबूत करने की जरूरत है। टूरिज्म को प्रमोट करने से भी फायदा होगा। आज दिल्ली में आयोजित डीजीपी सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजधानी दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हो रहा है आयोजन। सम्मेलन में साइबर अपराध, आतंकवाद सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, जेपी नड्डा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 29 जनवरी तक विजय संकल्प यात्रा निकालेगी बीजेपी। राजस्थान में कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कसा तंज। कहा, जब पायलट जैसे बड़े नेता ही अपनी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं तो प्रदेश की आम जनता का दुख दर्द का क्या होगा। और सरकार के वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर सरकार की पार्टी के वही सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। तब जनता का दर्द क्या है, जनता का दुख क्या है, ये सरकार में बैठे हुए मुखिया और उनको आकाओं को निश्चित ही समझ में आना चाहिए। पाकिस्तान में भुखमरी और बेतहाशा महंगाई पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पाकिस्तान अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे, ये तो हम सदैव यही कामना करेंगे। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर अब 30 जनवरी को होगा फाइनल फैसला। चुनाव आयोग ने 23 जनवरी तक उद्धव और शिंदे गुट से लिखित में जवाब मांगा। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए योग गुरु रामदेव। कहा, भगवान और गुरु की कृपा से भूत पिशाच दूर रहते हैं और महाराज जी की कृपा से उनके शिष्य वही काम कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छत्तीसगढ़ के मंत्री का चैलेंज। कहा, राज्य में धर्मांतरण नहीं हो रहा, साबित किया तो राजनीति छोड़ दूंगा। सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल को भेजी टीचर्स को फिनलैंड भेजने की फाइल। कहा, शिक्षकों की ट्रेनिंग में बाधा ना बने, फाइल को तत्काल मंजूरी दें। गाजीपुर में मुख्तार और अफजाल अंसारी पर गर्जे जेपी नड्डा। बोले, आपने गलत सांसद चुन लिया है, गलत जगह बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है। सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काशी की गलियों में लिया चाय की चुस्कियों का मजा, कार्यकर्ता साथ मौजूद रहे। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के भड़काऊ बयान पर आरजेडी हमलावर। कहा, किसी को भाषाई आतंक नहीं फैलाना चाहिए, गिरिराज का तंज टुकड़े टुकड़े गैंग को कुरान पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने पुलिस को दी है चेतावनी। कहा, कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करना बंद करें, 8 महीने बाद सबका हिसाब लूंगा। याद रखिए, 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा, 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। स्वाति मालीवाल ने छेड़छाड़ मामले में मनोज तिवारी का बयान। बोले, पूरी घटना फर्जी स्टिंग है। ये तो आम आदमी पार्टी के विधायक का साथी है। अब अगर ये साथी है, इसका मतलब ये पूरी घटना एक फर्जी स्टिंग की तरह है। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ प्रधान के खिलाफ सदस्यों ने खोला मोर्चा। 21 पंचायत समिति सदस्य प्रधान के खिलाफ जिला परिषद सीईओ को सौंपा अविश्वास प्रस्ताव। फिर जेल से बाहर आएगा रेप का दोषी राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 40 दिनों की पैरोल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए जावेद अख्तर। बॉयकॉट बॉलीवुड करने वालों पर भड़के। बोले, विदेश में हमारे अभिनेताओं के बारे में पूछते हैं। यमुना की सफाई के लिए मिला 1028 करोड़ का अतिरिक्त फंड। विधानसभा से मिली मंजूरी, 6 महीने के अंतर्गत होगी सफाई। पेशाब कांड के आरोपी शंकर मिश्रा की आज कोर्ट में पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। जमानत याचिका दाखिल कर सकता है शंकर मिश्रा। फिल्म अभिनेत्री नौरा फतेही की याचिका पर आज होगी सुनवाई। जैकलीन के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट करेगा सुनवाई।
दिल्ली के कंझावाला केस में आरोपी दीपक खन्ना को रोहिणी कोर्ट से नहीं मिली जमानत। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सेना अलर्ट। कुलगाम पुलिस 9 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ 18 बटालियन संयुक्त रूप से चलाया अभियान। आतंकी और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पंजाब में बड़ी कार्रवाई। खालिस्तानी आतंकी के 2 करीबी राजन भाटी और चीना को गिरफ्तार किया। ड्रग्स और हथियार तस्करी का आरोप है। बदसलूकी कांड में एयर इंडिया पर डीजीसीए का बड़ा एक्शन। एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना। पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हुआ। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत पर फिर पथराव। न्यू जलपाईगुड़ी में डालखोला स्टेशन के पास ट्रेन पर पथराव हुआ। कोच C6 के शीशे टूटे। बेंगलुरु से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। टक्कर के बाद कार चालक महिला ने एक युवक को बोनट पर घसीटा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बेंगलुरु में एक और हिट एंड रन का केस। कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार युवक उलझकर दूसरी तरफ गिरा। वहीं फरार कार सवार की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जलती सिगड़ी के साथ बाइक पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। चलती बाइक पर सिगड़ी रखकर घूम रहा है युवक। हरियाणा के पलवल में दबंगों का कहर। होटल में कमरा खाली नहीं होने पर फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के अलीगढ़ में फिल्म पठान की रिलीज को लेकर सुरक्षा की मांग। सिनेमा घर संचालकों ने मांगी है सुरक्षा। 25 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। छत्तीसगढ़ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बस्तर में 6 नक्सली गिरफ्तार हुए। कब्जे से विस्फोटक बरामद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिश्वत लेते डॉक्टर को लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा है। कोर्ट में गवाही बदलने के लिए झूला छाप डॉक्टर से मांगी थी 3000 की रिश्वत। यूपी के बहराइच में जेल से छूटा युवक बदहवास हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर है। पुलिस ने शांति भंग में भेजा था जेल। परिजनों ने जताया 3rd डिग्री टॉर्चर का संदेह। यूपी के एटा में निजी नर्सिंग होम में महिला की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही का आरोप। यूपी के संभल में पिस्टल लहराते वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। ब्लॉक प्रमुख का बेटा बताया जा रहा है आरोपी। यूपी के फिरोजाबाद में तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के बलिया में बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में हर्ष फायरिंग करते दिख रहे हैं युवक। मामले की जांच जारी है। यूपी के बलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में गांजा जब्त हुआ। यूपी के मऊ में पुलिस पर फायरिंग कर रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फाइनेंस कंपनी के एजेंट से भी लूट। 1 पिस्टल और 2 तमंचे बरामद हुए। राजस्थान के भीलवाड़ा में मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के गोंडा में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पैसों के विवाद में भी भाई की हत्या की। यूपी के बुलंदशहर में पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 साल की सजा। 4000 रुपए का अर्थदंड। दहेज के लिए की थी पत्नी की हत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर और मदन भैया के कार्यक्रम में पहुंचे असामाजिक तत्वों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मौके से पेट्रोल बरामद। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बिजनौर में मासूम बच्चे की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने कातिल मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। 18 जनवरी को खेत में मिला था मासूम का शव। यूपी के एटा में अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर शिकंजा। पुलिस ने 2 ठिकानों पर छापा मारा। नायब तहसीलदार के आदेश पर कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में किशोरी से गैंगरेप के दोषियों को सजा। कोर्ट ने 20-20 साल का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हथियारों का प्रदर्शन। कंचनजंगा स्टेडियम में सुकना त्रिशक्ति कोर ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन। बारामूला के पास से बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू। सेना ने भारी बर्फबारी के बीच 80 साल की महिला का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया।
यूपी के बलिया में गंदे पानी की समस्या के स्थानीय परेशान हैं। साफ सफाई में करोड़ों खर्च होने के बाद भी पसरा रहता है गंदगी का अंबार। राजस्थान के भीलवाड़ा में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारियों का प्रदर्शन, लगातार दूसरे दिन किया काम का बहिष्कार। यूपी के बदायूं में डीएम एसएसपी ने कचला गंगा घाट निरीक्षण किया, मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। अलीगढ़ के जवान इलाके में अजगर निकलने से हड़कंप मचा, वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, शिमला में पिछले 24 घंटों के दौरान ताजा बर्फबारी हुई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों के लिए अपनी संपत्तियों पर 40% छूट देने का फैसला किया। और वहीं पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन यही बर्फबारी जो है मुसीबत का सबब बन रही है उत्तराखंड के जोशीमठ में, क्योंकि वहां भूदशा भी एक जबरदस्त समस्या लोगों के लिए बनी हुई है। दिल्ली में अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से अटल टनल पर रोकी गई पर्यटकों की आवाजाही। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के स्लम एरिया में भीषण आग लगी है। भीषण आग में 60 से ज्यादा घर जलकर खाक हुए, बस्ती छोड़कर भागे हजारों लोग। आग बुझाने के लिए 800 से ज्यादा दमकल कर्मियों और 10 हेलीकॉप्टरों की भी तैनाती की गई। 500 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अमेरिका में गर्भपात कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में मार्च, 10,000 से ज्यादा लोगों ने मार्च फॉर लाइफ नाम के इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर अमेरिका का बड़ा दांव, युद्ध में मारे गए 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक। अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने कहा, यूक्रेन के लिए रूसी सेना को बाहर करना अभी बहुत कठिन होगा। अमेरिका के कैंसस शहर में ताबड़तोड़ गोलीबारी, शमशान घाट में अंतिम संस्कार के दौरान फायरिंग हुई, 4 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर। गोलीबारी करने वाला एक संदिग्ध बताया जा रहा है, जो पहले से शमशान घाट में मौजूद था। संदिग्ध ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मामले में पूछताछ कर जांच में जुटी। यूरोपीय देश सर्बिया में भारी बर्फबारी, बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी, स्कूलों को किया गया बंद, कई इलाकों में आपातकाल की घोषणा। सर्बिया में बाढ़ की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर भी असर, राहत और बचाव कर्मियों ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। कोसोवो में भी सर्बिया जैसे हालात, देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया। बारिश के बाद उफान पर इबार नदी, सड़क से लेकर घरों में पानी भरा। वहीं बाढ़ की वजह से 50 से ज्यादा परिवारों को घर खाली कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए हेलीकॉप्टर हादसे का वीडियो सामने आया। तस्वीरों में जान बचाने के लिए गुहार लगाते नजर आए लोग। यूक्रेनी पुलिस के अधिकारियों ने जारी किया वीडियो। हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के गृह मंत्री समेत दर्जनों लोग मारे गए थे। मारे जाने वाले 6 छोटे बच्चे भी शामिल थे। पुर्तगाल में सड़क पर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में शिक्षकों ने वेतन में बढ़ोतरी को लेकर निकाला सरकार विरोधी मार्च। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ, 8 लोग घायल हुए, इलाज जारी है।